तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू एवरीवन टू विजन क्लासेस। और मैं अतुल पांडे आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th की एमसीक्यू सीरीज की टॉप मोस्ट एमसीक्यू लेके आया हूँ, जो डायरेक्ट मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम के ऊपर। और मैं आप सभी का टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। और ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस है कि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और हम इस सीरीज में बात कर रहे होंगे कि हम चैप्टर वाइज हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे आपके न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा और क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम। अगर पूछ रहा है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक करंट पास होती है किसी भी कंडक्टर के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। ऑप्शन है आपका हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऑप्शन बी बोल रहा है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ऑप्शन सी बोल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ऑप्शन डी बोल रहा है आपका अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सिंपल सी बात है, जिसने कॉन्सेप्ट सीखा होगा वो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी को देखते ही टिक लगा देगा और बोलेगा कि जब भी हमारी किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव होता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की ओर। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बी आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ इंसुलेटर। बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ इंसुलेटर। सिंपल सी बात है कि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है। ऑप्शन बोल रहा है हाई, ऑप्शन बी बोल रहा है लो, ऑप्शन सी बोल रहा है जीरो, ऑप्शन डी बोल रहा है इनफाइनाइटली हाई। तो जिसने पहला देखा और डायरेक्ट लगा दिया वो बेटा नुकसान में है, क्योंकि आपको दो ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं, एक हाई एक है इनफाइनाइटली हाई। एक बोल रहा है कि मैं खाता होता हूँ बहुत ज्यादा खाता हूँ, और ऑप्शन डी बोल रहा है रेजिस्टेंस होता है हाई बट कितना होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट बेटा सबसे बड़ा है, मतलब उससे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आंसर आपका सही है। आप यहाँ पे डी आंसर लगाते हुए एमसीक्यू में और एक नंबर आगे जोड़ते जाओ। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको पूछ रहा है, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ एनी गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स ऑन। ये बेटा स्टार लगा लो क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो इट्स थिकनेस, इट्स शेप, ऑप्शन सी बोल रहा है नेचर ऑफ द मटेरियल, ऑप्शन डी बोल रहा है इट्स लेंथ। हमारे जो ऑफलाइन वो स्टूडेंट है वो बहुत बार गलत किया है बहुत सारे लोगों ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर है। तो आई होप आपको ऑप्शन नंबर सी समझ आया होगा कि जैसे आपका मटेरियल का नेचर होगा उसी तरीके की उस मटेरियल की रजिस्टिविटी होगी। आई बात समझ में, उस मेटल की रजिस्टिविटी होगी। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है, व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन ए बोल रहा है आपका जूल होती है जी, ऑप्शन बी बोल रहा है किलो जूल हो रही है, ऑप्शन सी बोल रहा है किलो वाट आवर, ऑप्शन डी बोल रहा है वाट आवर। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो सकती है। अब जिसने यूनिट ढंग से पढ़ी होगी या जो लॉजिक भी लगा सकता होगा,
आप सभी लोगों के घर में मीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल मीटर होते हैं, तो वो किलोवाट आवर में आपकी रीडिंग देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ऑप्शन नंबर सी, आप चेक कर लेना कि जो इलेक्ट्रिकल मीटर होता है आपका वो किलोवाट आवर में आपका रीडिंग देते हैं। समझ आई बात कि आपका बिल जैसे ही रीडिंग वाला बिल आता है, मीटर वाला आता है, तो वो आता है उसमें लिखा रहता है यू हैव कंज्यूम्ड, मतलब योर प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग, तो उसमें लिखा रहता है इन किलोवाट आवर। समझ आई बात। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम मूव कर रहे हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर फिल्ड विद द फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन कौन सी गैस भरी होती है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। ऑप्शन बोल रहा है हीलियम, नियोन, ऑप्शन बी बोल रहा है नियोन एंड आर्गन, ऑप्शन सी बोल रहा है आर्गन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन डी बोल रहा है आर्गन एंड नाइट्रोजन। तो सभी लोगों ने, आई थिंक आप लोगों ने लगा लिए होंगे जिसको जो लगाना होगा, ठीक। बट इसका राइट आंसर है वो होता है आर्गन एंड नाइट्रोजन भरी होती है जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है आपका उसके अंदर। तो आपका डी आंसर सही है। समझ आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज, पूछ रहा है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन ए बोल रहा है रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी बोल रहा है वोल्टेज, ऑप्शन सी बोल रहा है करंट, ऑप्शन डी बोल रहा है टेम्परेचर। तो आप सभी लोगों ने टिक लगा लिया होगा, और टिक लगाने के साथ साथ ऑप्शन, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिकल पावर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपने लिखा होगा P इक्वल टू आई वी होता है। तो आई वी अगर मैं निकालूं, आई वी इक्वल टू आई आर होता है, क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। अगर मैं V को इधर ले आऊं, ऐसा लिखूं, अगर मैं सिर्फ P इक्वल टू वी आई होता है, तो I को मैं इधर ले आऊं, इधर I को इधर ले जाऊं, V अपॉन आई, ये बन जाएगा हमारा R। अगर मैं R, तो जो पावर होता है हमारा वो मैं कह सकता हूं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो हमारा जो होगा वो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पावर के। आई बात, इतना समझ आया होगा। नए क्वेश्चन के ऊपर मैं मूव करता हूं। अब ये क्वेश्चन बेटा जिसने न्यूमेरिकल भी लगाया होगा, न्यूमेरिकल में आपको इस तरीके के प्रॉब्लम, इस तरीके का क्वेश्चन मिला होगा कि आपकी यूनिट, मैंने बहुत बार चेक करी है स्टूडेंट की, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है यूनिट कन्वर्जन में। अब जिसने यूनिट कन्वर्जन सीखा होगा तो उसके लिए इम्पोर्टेंट, वो उसके लिए क्वेश्चन है ही इम्पोर्टेंट, बट जिसने नहीं सीखा होगा वो ध्यान से सुनना। पूछा है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर आर। ऑप्शन नंबर ए 10 की पावर -6 एंड 10 की पावर -9 रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन बी बोल रहा है 10 की पावर -3 एंड 10 की पावर -6 रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन सी बोल रहा है आपका 10 की पावर -3 एंड 10 की पावर -9 रिस्पेक्टिवली। और ऑप्शन डी बोल रहा है 10 की पावर -6 एंड 10 की पावर -3 रिस्पेक्टिवली। अब बेटा जब मिली एम्पियर को आप एम्पियर में चेंज करते थे तो मल्टीप्लाई करते थे 10 की पावर -3। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी में मुझे नजर आ रहा है कि 10 की पावर -3 एंड 10 की पावर -3 है, दोनों में है, बी में भी है सी में भी। अब माइक्रो एम्पियर की बात करूं तो माइक्रो एम्पियर में होता है 10 की पावर -6। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप
आप सभी को क्वेश्चन नंबर 7 समझ आया होगा कि जब भी आप किसी भी वैल्यू में, अगर न्यूमेरिकल में भी ये वैल्यू, ये क्वेश्चन आपके काम आ सकता है। सपोज दैट आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा इफ द करंट ऑफ मिली एम्पियर, सपोज दैट 0.6 मिली एम्पियर बोला है, 0.6 मिली एम्पियर बोला है। अब 0.6 मिली एम्पियर को अब आपको एम्पियर या ओम में कुछ वैल्यू निकालने, एम्पियर में करंट निकालनी है किसी सर्किट के अंदर, तो आपको चेंज करना पड़ेगा मिली एम्पियर से एम्पियर में। आई बात समझ में? तो आप अगर मिली एम्पियर से एम्पियर में निकालोगे तो 10 की पावर -3 से आप मल्टीप्लाई कराओगे। अगर माइक्रो एम्पियर से एम्पियर में चेंज करोगे तो 10 की पावर -6 की मल्टीप्लाई करोगे करंट के साथ। आई बात समझ में आई होगी। तो नए क्वेश्चन की ओर मैं मूव कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है इफ द वेरिएबल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। सिंपल सी बात है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? आपका रियो सेट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपका जहां पे रेजिस्टेंस की, ये क्वेश्चन आई थिंक 12th में आपका प्रैक्टिकल है। इसका रियो सेट का प्रैक्टिकल है। क्लास 10th में सिर्फ आप वैल्यू जान लो कि आपको पूछ सकता है, क्योंकि क्लास 10th का अभी का हमारे पास PYQ है, बट इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास हमारे पास पुराना कोई मॉडल नहीं है, PYQ नहीं है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछने वाला है। तो मैंने इसलिए थोड़ा एडवांस वर्जन देने की कोशिश की है। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट पूछी है आपसे। ऑप्शन बोल रहा है ओम, ऑप्शन बी बोल रहा है एम्पियर, ऑप्शन सी बोल रहा है ओम मीटर, ऑप्शन डी बोल रहा है ओम पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी बेटा आपका आंसर है इसका, ओम मीटर आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। और नए क्वेश्चन की ओर, अब ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ, पूछा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। हर टॉपिक टच किया है कि यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल की। तो इसकी यूनिट होती है बेटा, जब भी आप क्या होता है सेल लेने जाते हो या किसी भी सेल की, उसमें लिखा रहता है 10 वोल्ट 12 वोल्ट, 10 वोल्ट 12 वोल्ट, या सेल को आप बैटरी ना वो सेल को बैटरी बोलोगे तो उसमें लिखा रहता है 12 वोल्ट 5 वोल्ट 24 वोल्ट। तो आपकी यूनिट होगी इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आई बात समझ में? इतना समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव कर रहा हूं। पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ, ऑप्शन ए स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन बी वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन सी बोल रहा है ना तो स्केलर क्वांटिटी है और ना वेक्टर क्वांटिटी है, और ऑप्शन डी बोल रहा है जी समटाइम स्केलर एंड समटाइम वेक्टर। बेटा हलवा हो रखा है क्या? ऑप्शन डी, मजाक कर दिए हो यार। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है। तो आई थिंक आपका ऑप्शन नंबर ए आपने सही टिक लगाया होगा और स्केलर क्वांटिटी आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर बोल रहा है सिंपल 12वां क्वेश्चन आपको पूछ रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू if other parameter of a circuit remain unchanged, the heating effect in a resistor will become। ओ भाई, जिसने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया वो क्वेश्चन की डायरेक्ट लगा लेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब रेजिस्टेंस आपका सपोज दैट 4 ओम का रेजिस्टेंस था पहले, अब उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बोल रहा है कि इनिशियल वैल्यू मैं 4 ओम बोलता हूं और 4 ओम को बोल के उसका हाफ कर देता हूं, तो हीटिंग इफेक्ट विल बिकम, क्या बोल रहा है हीटिंग, बेटा इसका सीधा आधा हो जाएगा।
तो हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, 2 टाइम, सॉरी हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, और तो हीटिंग इफेक्ट क्या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बोल रहा है कि जो फोर रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है ना, तो रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है, अब अपोज करने वाला ही आपने आधा कर लिया, तो हीटिंग इफेक्ट ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिख रहा है यार 1/4, तो जब आधा किया है तो ट्वाइस तो हीटिंग इफेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं मैं। पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मैंने एक बुक से उठाया है कि द मैक्सिमम रेजिस्टेंस which can be made using the 4 resistor of each resistance is 4 ohm। सिंपल सी बात है, आधा आधा ओम के रेजिस्टेंस को बोल रहा है, 4 रेजिस्टेंस लिए, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या क्या होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है इन सीरीज, ना कि पैरेलल, सीरीज में होता है। तो सीरीज में आपको हाफ ओम के, ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, 4 रेजिस्टेंस जोड़ दिए, सारे के सारे हाफ ओम के हैं, तो इसे मैं हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ जोड़ू, ये सॉरी जोड़ूंगा, तो इस सारे ओम को जोड़ूंगा, तो ये मिलके मेरे को बना के देगा 2 ओम। तो 2 ओम आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक लगाओगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 13 था, आई थिंक 13 क्वेश्चन नंबर था। तो हाफ 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 मिलके आपको 2 ओम का रेजिस्टेंस देंगे और आपका आंसर है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, दिस इज अतुल साइनिंग ऑफ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने सारे दोस्तों के साथ इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को शेयर कर देना, और विजन क्लासेस का सदस्य बन जाना है, और सबके सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि भौकाल मचा देना। थैंक यू एवरीबॉडी, दिस इज अतुल साइनिंग ऑफ, थैंक यू।